यो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू कोडिंग फन। और आज मैं लेके चुका हूँ एक वीडियो ऑन बीट वाइज ऑपरेटर्स। वैसे तो ये जो टॉपिक है अक्रॉस द लैंग्वेज सेम होने वाला है, लेकिन आज हम इसको जावास्क्रिप्ट के थ्रू देखेंगे। तो कौन कौन से बीट वाइज ऑपरेटर हैं हमारे पास? एंड है, और है, इन्वर्ट या फिर नॉट है, एक्सॉर है, एंड राइट शिफ्ट है, लेफ्ट शिफ्ट है, एंड जीरो फिल राइट शिफ्ट। ये इतने सारे बीट वाइज ऑपरेटर्स हमारे पास है। लेकिन ये टॉपिक समझने से पहले आपको बीट क्या होता है एंड बाइट क्या होता है ये पता होना बहुत ज़रूरी है। तो मान लो अगर मुझे 8 रिप्रेजेंट करना है इन बाइनरी में, तो मैं कैसे करूँगा? तो हमारा जो नंबर रिप्रेजेंट होता है वो बीट्स में होता है, 32 बीट्स या फिर 64 बीट्स में होता है। तो यहाँ पे हम 32 बीट्स कंसिडर करेंगे। तो जहाँ पे आपके सारे जो स्विचेस, मान लो इसको आप 0 0, तो ये सारे बिट्स मैंने ड्रॉ कर लिए हैं। अब ये 0 और 1 होता है, तो जो भी स्विच ऑन होने वाला है उसका वैल्यू 1 होने वाला है। आप इसको बल्ब की तरह समझ लो, ऑन एंड ऑफ। तो अगर मुझे 8 को रिप्रेजेंट करना है तो मैं सारे 32 बिट ड्रॉ नहीं करूंगा हमेशा, मैं बस 4 बिट्स का इस्तेमाल करने वाला हूँ, 4 बिट्स। लेकिन आपको ये बता दूं मैं कि 8 बीट का मिलके एक बाइट बनता है, और ये सिंगल डिजिट एक बीट होता है। तो ये डिफरेंस है बिटवीन बीट एंड बाइट। तो चलिए शुरू करते हैं। अब 8 को हम बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैं वो आपको बताता हूँ। तो 0 0 0 0, ये लास्ट के 4 बीट हो गए हमारे। तो इनका वैल्यू कुछ इस तरह से होता है, 1 2 4 8। और जो आगे होने वाले हैं उनका कैसे होगा? 16 32 64 128 512 एंड सो ऑन, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे अगर हमें 8 रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे करूँगा? तो 1 2 4 8। तो अगर इस बीट को मैं ऑन कर दूँ, ऑन मतलब अगर 1 कर दूँ और बाकी बीट्स को मैं 0 रखूँ, तो ये हमारा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 8 होगा। सिमिलरली मैं 10 कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? तो यहाँ पे 0 0 0 0 है। 10 के लिए मुझे चाहिए 8 वाला बिट एंड 2 वाला बिट, बाकी बिट मैं 0 कर दूंगा। तो ये होगा मेरा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 10। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया है कि हम बाइट में या फिर बीट में डेसिमल नंबर का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। चलिए तो अभी और का एग्जांपल, सॉरी, एंड का एग्जांपल ले लेते हैं। एंड, तो एंड के केस में जब 11th हम 12th में थे, 11th 12th में हमें लॉजिक गेट पढ़ाया गया था, तो ये वही कंसेप्ट है। एंड का लॉजिक गेट किस तरह दिखने वाला है? 1 1 0 1 1 0 1, सॉरी 0 एंड 0। तो एंड क्या कहता है? जब आपके दोनों भी बिट 1 है यानी प्रेजेंट है तो आउटपुट 1 होने वाला है। एंड दोनों बिट में से कोई भी बिट अगर 0 है तो आपका आउटपुट 0 0 0 होने वाला है। तो अगर हम 10 एंड 2 कर ले तो इसका आउटपुट क्या होने वाला है? तो 10 का जो रिप्रेजेंटेशन है 1 0 1 0 है। 2 का जो रिप्रेजेंटेशन है 1 0, सॉरी ये 0 होने वाला है, 0 0 1 0। और इसका हम अगर एंड करें इस टेबल के हिसाब से तो 0 0 0 रिप्रेजेंट करेंगे, 1 एंड 1 1 हो गया, 0 0 0 हो गया, एंड 1 0 भी 0 हो गया। तो ये हो गया बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? 2। तो जब भी हम 10 एंड 2 करेंगे तो उसका आउटपुट जो है वो 2 ही आने वाला है। तो ये होगा एंड। जो हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर है वो है और, यानी ये। अब इसका लॉजिक गेट क्या कहता है? जब 1 1 होगा तो 1 आएगा, 1 0 होगा तो भी 1 आएगा, 0 1 होगा तभी 1 आएगा, 0 0 होगा तो ही 0 आएगा। मतलब दोनों भी बीट में से कोई एक बीट प्रेजेंट होगा तो उसका वैल्यू 1 ही आने वाला है। तो जब हम 10 और 2 करेंगे तो इसका आउटपुट क्या होने वाला है? तो 1 0 1 0 10 का रिप्रेजेंटेशन, 0 0 1 0 2 का रिप्रेजेंटेशन, इसका हम और करेंगे तो 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1, तो ये आने वाला है 10। तो 10 और 2 का जो आउटपुट है वो 10 डेसिमल ही आने वाला है। नेक्स्ट है हमारा निगेशन। सो नेक्स्ट ऑपरेटर है निगेशन या फिर इन्वर्ट या फिर नॉट। तो निगेशन ऑफ 1 क्या आने वाला है? ये आने वाला है -2। तो ये -2 क्यों आने वाला है? हमारा जो 32 बिट्स है ये सारे बिट इन्वर्ट कर देता है। अगर मैं 1 को रिप्रेजेंट करूंगा बाइनरी इसमें, तो 0 0 0 1 आएगा, लेकिन इसके जो आगे के डिजिट होने वाले 32 होते हैं। तो उसमें से जो 31 होता है वो नंबर रिप्रेजेंट करते हैं, जो लास्ट डिजिट होता है ना वो साइन रिप्रेजेंट करता है, प्लस या माइनस है। कोड में मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन बताऊंगा कि इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। अभी के लिए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक्सॉर, इससे हम एक्सॉर रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक्सॉर क्या कहता है? 1 1 है तो 0, 1 0 है तो 1, 0 1 है तो 1, एंड 0 0 है तो भी 0। ये हमारा एक्सॉर कहता है। तो अगर मैं 10 एक्सॉर 2 करूँ तो 10 का रिप्रेजेंटेशन 1 0
0 2 का रिप्रेजेंटेशन 0 0 1 0। अगर इसका मैं एक्सॉर कर दूँ तो इसके हिसाब से 0 0 0 रिप्रेजेंट करेगा, 1 1 भी 0 रिप्रेजेंट करेगा, 0 0 भी 0 रिप्रेजेंट करेगा एंड 1 0 1 रिप्रेजेंट करेगा। तो ये रहा, तो ये रिप्रेजेंटेशन है 8 का। तो जब मैं 10 एक्सॉर 2 करूँगा तो मेरा आउटपुट 8 होने वाला है। ठीक है। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर यार राइट शिफ्ट, तो राइट शिफ्ट से शुरू कर देते हैं। तो अगर मैं 8 राइट शिफ्ट बाय 2 नंबर्स 2 बिट्स ऐसे बोल रहा हूँ, तो 8 का रिप्रेजेंटेशन क्या है 1 0 0 0। इसको बाय 2 कर देता हूँ तो ये 1 राइट शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो मेरा आउटपुट क्या होने वाला है 0 0 1 0 विच इज इक्वल टू 2। तो सिमिलरली लेफ्ट भी है हमारे पास। 8 को अगर मैं लेफ्ट शिफ्ट कर देता हूँ बाय 2 तो 8 रिप्रेजेंट करता है ये, इसको मुझे 2 से लेफ्ट शिफ्ट कर देना है तो ये मूव हो जाएगा 0 0 यहाँ पे। तो 1 0, ये 0 0 0 0 हो जाने वाला है। तो ये क्या है 1 2 4 6 8, सॉरी 1 2 4 8 16 32। तो 8 राइट शिफ्ट बाय 2 इज इक्वल टू 32। एंड इसी सिमिलरली जो हमारा राइट शिफ्ट होता है उसमें जीरो फिल राइट शिफ्ट भी है जो रिप्रेजेंट करता है। अभी जो नेक्स्ट है हमारा वो है जीरो फिल राइट शिफ्ट जो कि ये रिप्रेजेंट करता है। तो सिमिलरली राइट की तरह ही है लेकिन जो हमारा 32 बिट से रिप्रेजेंट होता है, जैसे कि मैंने बोला उसमें से जो फर्स्ट बिट होता है वो साइन के लिए होता है जो कि प्लस या माइनस होने वाला है, तो रिमेनिंग 31 बिट। तो इस केस में वो नहीं होता है, ये पूरे 32 बिट नंबर ही रिप्रेजेंट करता है, इंटीजर नंबर। तो इस वजह से जब हम राइट शिफ्ट बस यूज़ करेंगे तो हमें 2:31 ही यूज़ करने को मिलता है। लेकिन हम जब जीरो फिल राइट शिफ्ट यूज़ करते हैं तब हमको 2:32 नंबर्स को राइट यूज़ करने का जगह होता है यहाँ पे। तो ये था अबाउट द जीरो फिल राइट शिफ्ट। अब इन सभी के जो एग्जाम्पल होने वाले हैं हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। सो लेट्स सी हम कोड में इसको कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं कमेंट डाल देता हूँ एंड ऑपरेटर। यहाँ पे हम कोपायलट का यूज़ करने वाले हैं ताकि हम फास्ट कर सके चीज़ों को। तो 0 एंड 0 0 रिप्रेजेंट करेगा, 0 एंड 1 भी 0 रिप्रेजेंट करेगा, 1 एंड 0 0 रिप्रेजेंट करेगा, 1 एंड 1 1 रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर इसको हम कंसोल लॉक कर ले, एक कंसोल लॉक कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉक, जिसमें हम 10 एंड 2 कर लेंगे। तो जैसे हमारा आउटपुट तभी भी आया था सिमिलर आउटपुट अभी भी आ रहा है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बिट वाइज और ऑपरेटर। और ऑपरेटर का भी सिमिलर ही है। और ऑपरेटर में 0 0 0 माना जाता है, 0 1 1 माना जाता है, 1 0 1 माना जाता है एंड 1 1 1 माना जाता है। तो इसका भी एक कंसोल ऑफ 10 और 2 करेंगे तो 10 आने वाला है। नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा एक्सॉर ऑपरेटर। एक्सॉर ऑपरेटर में हम देखेंगे बिट वाइज एक्सॉर ऑपरेटर जो है 0 कैप 0 0 माना जाता है, 0 कैप 1 1 माना जाता है, 1 कैप 0 1 माना जाता है एंड 1 कैप 1 0 माना जाता है। तो इसका जो एग्जांपल देख लेंगे 10 कैप 2 करेंगे हम तो 8 आउटपुट आने वाला है। नेक्स्ट जो है नॉट ऑपरेटर या फिर इन्वर्ट ऑपरेटर। इस केस में क्या होने वाला है बिट वाइज नॉट ऑपरेटर के, तो हम यहाँ पे चैट का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे मैं आपको इसका मतलब समझा देता हूँ। द टिल्ड ऑपरेटर इज द बिट वाइज नॉट ऑपरेटर, इट इन्वर्ट्स ऑल द बिट्स इन द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर। तो यहाँ पे देखो इन जावास्क्रिप्ट नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड एज 32 बिट साइंड इंटीजर। द नंबर 2 इन बाइनरी इज रिप्रेजेंटेड एज दिस। तो नंबर 2 हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब हम इसको निगेशन अप्लाई करने वाले हैं तो सारे बिट्स जो 0 थे वो फ्लिप होके 1 हो जाते हैं एंड ये जो है 2 ये फ्लिप होके 0 1 हो जाता है। तो 1 की जगह 0 होगा एंड 0 की जगह 1 होगा, विच इज़ द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ -3। तो ये जो है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है -3 का। तो कुछ इस तरह से टिल्ड या इन्वर्ट ऑपरेटर यहाँ पे वर्क करता है। ठीक है, तो ये था अबाउट निगेशन। अभी जो नेक्स्ट है हमारा राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। तो यहाँ पे अभी आप देखो ये बाइनरी नंबर है, इसको हम लेफ्ट शिफ्ट बाय 2 कर रहे हैं। तो इसका ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये कैसे हुआ है 0 1 0 1, ये 8 था 8, सॉरी 0 1, ये 10 है। तो 10 को अगर हम 2 से शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ पे देखो लास्ट में 2 जीरोस ऐड हो चुके हैं और ये 4 आगे शिफ्ट हो चुके हैं। तो 2 0 ऐड हो गए, 4 आगे शिफ्ट हो गए। तो ये 0 1 सॉरी 1 2 4 8 16 32। तो 32 प्लस 8 40, यह इसका आउटपुट होने वाला है डेसिमल के केस में। ठीक है, नेक्स्ट इसको अगर हम
देखो जैसे कि मैंने बोला था इसका 40 आउटपुट होने वाला है, 40 आउटपुट निकल चुका है। सिमिलरली हमारे पास राइट शिफ्ट ऑपरेटर होता है, राइट शिफ्ट ऑपरेटर में भी सिमिलर ही है, तो इसका आउटपुट हम देखेंगे तो 2 आने वाला है। 10 को अगर हम राइट शिफ्ट बाय 2 करेंगे तो उसका आउटपुट 2 हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास जो बचता है वो है जीरो फिल राइट शिफ्ट ऑपरेटर, जिसके अंदर जो बीट है नेगेटिव बीट ही नहीं होता है इसके पास। ये 32 2:32 जो भी नंबर जनरेट होगा ना उतने हम यूज़ कर सकते हैं इसके साथ। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमने 2 डिजिट से उसको मूव कर दिया है, तो उसका आउटपुट क्या होने वाला है? 2 ही होने वाला है, क्योंकि कुछ चेंज होता नहीं है। बस जो 32 बिट है, जो प्लस या माइनस रिप्रेजेंट करता था राइट शिफ्ट के केस में, यहाँ पे वो जा चुका है। यहाँ पे 2:32 हम पूरे के पूरे यूज़ कर सकते हैं। तो यही था अबाउट बीट वाइज ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो इसके ऊपर कुछ प्रोग्राम्स भी पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो के स्कोप में हम प्रोग्राम नहीं लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो हम इसके प्रोग्राम्स कैसे होते हैं और उनको कैसे सॉल्व करना है ये देखेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।